एपिसोड 7 के ओपनिंग सीन में हमने देखा कि वॉन्ट क्रिसमस स्पेशल शो के रिहर्सल की तैयारी कर रहे थे। रायन को ये लाइव प्रोपेगेंडा शो करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि इसमें वॉन्ट छोटे बच्चों को सिखा रहे थे कि वो ख्यालों वाले लोग अमेरिका के दुश्मन हैं। अगर बच्चों को लगता है कि उनके टीचर, पेरेंट्स या रिलेटिव्स में से कोई ऐसे ख्यालों वाला है तो वो उसे बड़ी आसानी से वॉन्ट को रिपोर्ट कर सकते हैं। बट शो के नए डायरेक्टर ने रायन को समझाया कि ये स्क्रिप्ट डायरेक्ट होमलैंडर ने अप्रूव की है। ये सुनते ही रायन परेशान होकर सूसू ब्रेक पर चला गया। दूसरी तरफ होमलैंडर और फायरक्रैकर ने सिस्टर सेज के आने से पहले ही मीटिंग शुरू कर दी। ये देखकर सेज काफी गुस्सा हो गई। एशली यहाँ होमलैंडर के अपकमिंग NFT लॉन्च की डिटेल्स बता रही थी, बट सेज के आते ही होमलैंडर ने उसे बाहर भगा दिया। पिछले एपिसोड में सेज की बचकाने हरकतें देखकर होमलैंडर उससे काफी डिसअपॉइंट हो गया है। एक तो सेज ने लास्ट मोमेंट पर इनके सारे प्लान का कचरा कर दिया, ऊपर से इनकी नाक के नीचे से बुचर की गैंग ने मैंशन में बग्स लगाकर न्यूमन के सारे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड कर लिया। द बॉयज का उस मीटिंग में मौजूद होना यह भी साबित करता है कि असली लीक अब भी इनके बीच जिंदा है, यानी महाबुद्धिमान सेज ने अभी तक असली गद्दार को नहीं ढूंढा है। इन्होंने तो फालतू में ही बेचारे कोलमन को मार दिया। कोलमन के अचानक से मरने के बाद उसके एक बिलियनर दोस्त ने वॉर्ड को एड रेवेन्यू देना तक बंद कर दिया। बस अब बहुत हो गया। होमलैंडर ने गद्दार को ढूंढने की जिम्मेदारी फायरक्रैकर को सौंप दी और सेज को एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलने के लिए भेज दिया। ये देखकर सेज समझ गई कि होमलैंडर अब पूरी तरह से फायरक्रैकर के वश में आ गया है। अरे दीदी, वो तो बस दूध का कर्ज निभा रहा है। ए ट्रेन कॉन्फ्रेंस के बाहर खड़ा चुपचाप इनकी बातें सुन रहा था। डीप उसके ऑक्टोपस पार्टनर के साथ थोड़ा रोमांटिक क्वालिटी टाइम बिता रहा था कि तभी उसे सेज का बूटी कॉल ड्यूटी कॉल आ गया। होमलैंडर से गाली खाने के बाद सेज को लेबोटोमाइज्ड होकर बस अब स्ट्रेस रिलीफ करना था। सेज का मैसेज आते ही डीप ऑक्टोपस को फटाफट वापस उसके टैंक में रखकर बाहर भाग गया। एम्ब्रोसिस को अब धीरे धीरे यकीन होने लगा कि डीप अब उसे ज्यादा भाव नहीं देता। एनी ने उसकी मम्मी को कॉल करके किसी सेफ जगह पर शिफ्ट होने के लिए कहा, क्योंकि जल्द ही कुछ बड़ा कांड होने वाला है। बट मम्मी जो उल्टा एनी को ही अबॉर्शन पर लेक्चर देने लगी। यहीं हमें पता चला कि ह्यूई ने चुपके से स्टारलाइट के कॉस्ट्यूम को संभाल के रखा था, जस्ट इन केस। बट एनी का रिएक्शन देखकर ह्यूई ने कॉस्ट्यूम फिर से कोने में फेंक दिया। एनी नहीं चाहती थी कि उनका बेबी ऐसी दुनिया में आए जो बस अब कुछ ही दिनों में शायद खत्म होने वाली है, इसीलिए उसने अबॉर्शन का डिसीजन लिया। फिर ह्यूई ने विक्टोरिया न्यूमन के खिलाफ मौजूद सारा डेटा एक हार्ड ड्राइव में कॉपी करके उसे तिजोरी में लॉक कर दिया। होमलैंडर के बताए ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए सेज टॉप सीक्रेट फाइल लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलर AKA शूटर से मिलने चली गई। ए ट्रेन दूर खड़ा चुपके से इनके फोटोज ले रहा था। ए ट्रेन ने फौरन ये खबर जाकर द बॉयज को दे दी। मैलरी की मदद से बुचर ने जबरदस्ती फ्रेंची को जेल से आजाद कर दिया और उसे लेकर हेडक्वार्टर चला गया। किमिको का रिएक्शन देखकर फ्रेंची समझ गया कि इसे समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा। केसलर के मना करने के बावजूद भी बुचर ने सबको बताया कि आखिर वो इतने दिनों तक कहां गायब था। बुचर ने समीर का पैर काटकर उसे गुलाम बना के रखा है ताकि वो इनके लिए सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट कर सके। बुचर ने दिल खोल के सबको सारा सच बता दिया कि होमलैंडर किलिंग वायरस बनाने का मतलब है वायरस को एयरबॉर्न बनाना, यानी ग्लोबल पैंडेमिक, सुपर हीरो जेनोसाइड। बुचर चाहता है कि फ्रेंची और किमिको समीर पर नजर रखते हुए वायरस बनाने में उसकी मदद करें। वायरस के बनने के बाद ये लोग ध्यान रखेंगे कि न्यूमन और होमलैंडर पर असर करने के बाद वायरस आगे ना फैले। इस पोटेंशियल जेनोसाइड प्लान से कोई खुश नहीं था, बट इनके पास दूसरा ऑप्शन ही क्या है। यहीं पर द बॉयज ने नोटिस किया कि बुचर शायद बीच बीच में खुद से ही बातें कर रहा है, बट बुचर ने किसी तरह मामला संभाल लिया। MM ने फिर से एक बार बुचर को द बॉयज का लीडर बना दिया, क्योंकि पिछले मिशन वाले पैनिक अटैक के बाद वो समझ गया था कि फिलहाल वो लीडर के रोल के लिए फिट नहीं है, स्पेशली द बॉयज जैसी गैंग का लीडर बनने। दूसरी तरफ क्रिसमस का गिफ्ट चेक करते वक्त रायन ने देखा कि बुचर ने उसे सीक्रेटली अपनी फैमिली फोटो भेजी है। ये देखकर रायन काफी इमोशनल हो गया। VNN ने फाइनली सबको बताया कि उनका प्यारा न्यूज होस्ट अब इस दुनिया में नहीं रहा। अपेरेंटली कोलमन की मौत वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई थी, यानी उसके मरने के बाद भी VNN उसके नाम से प्रोपेगेंडा चलाना नहीं छोड़ रहा है। कोलमन की न्यूज देखकर अब एशली को भी रियलिटी हिट होने लगी, क्योंकि इसी ने कोलमन को फंसाकर मरवाया था। एशली को लगता है कि वॉर्ड में काम करते करते ये भी उनकी तरह एक मॉन्स्टर बन गई है। एशली ने एट्रेन को बताया कि उन्हें मौका रहते सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से कहीं दूर भाग जाना चाहिए, बट एट्रेन ने किसी तरह उसे समझाते हुए शांत कर दिया।
बुचर, एनी और ह्यूवी ए ट्रेन से मिली इन्फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए उस शूटर के घर चले गए। घर की तलाशी लेते वक्त इन्हें डेस्क ड्रॉअर में सेज के दिए टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मिले। डॉक्यूमेंट्स को देखकर सारे समझ गए कि होमलैंडर और गैंग इस शूटर की मदद से प्रेसिडेंट रॉबर्ट सिंगर को उड़ाने के प्लान में है। तभी इन्हें बेडरूम के क्लोजेट में से कुछ आवाजें आई। क्लोजेट में एक लेडी बंद थी। आजाद होने पर इसने सबको बताया कि शूटर ने उसके हस्बैंड को मारने के बाद इसे इस क्लोजेट में कैद करके रखा था। बट इससे पहले कि ये कुछ समझ पाए, वो लेडी ह्यूवी का हाथ काटकर वहां से भाग गई। बिल्डिंग से भागते हुए उस लेडी ने एक बुढ़िया को हाथ लगाकर उसका रूप ले लिया, इंडिकेटिंग कि ये एक शेप शिफ्टर है। बट दूसरे इंसान का शेप लेने से पहले इसे अपनी करंट बॉडी को फाड़ कर निकालना पड़ता है। जल्दी हमें पता चलेगा कि ये शेप शिफ्टर इंसानों के लुक्स के साथ साथ उनके मेमोरीज भी कॉपी कर सकते हैं। एमएम ने मोनिक को बताया कि उसे फौरन अभी का अभी उनकी बेटी को लेकर दूसरे आइलैंड पर शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एमएम को भी लगता है कि जल्दी कोई बड़ी लड़ाई होने वाली है। मोनिक ने एमएम से बहुत रिक्वेस्ट की कि वो भी इनके साथ बेलीज चले। थोड़ा नाटक करने के बाद एमएम मान गया, बट एयरपोर्ट जाने से ठीक पहले ए ट्रेन उससे मिलने चला गया। ए ट्रेन ने एमएम को समझाया कि वो होमलैंडर से कहीं नहीं भाग सकता। अच्छा होगा कि ये अपने फैमिली के साथ टाइम पास करने के बजाय यहाँ रहकर उनकी सेफ्टी का ख्याल रखे। ये सुनते ही एकदम लास्ट मोमेंट पर एमएम ने कल्टी मारने का प्लान कैंसिल कर दिया। यहीं पर ए ट्रेन ने एमएम को बताया कि जब से उसने हॉस्पिटल के बाहर उस बच्चे की स्माइल देखी है, तब से इसे भी फाइनली रियल हीरोपंती करने का मोटिवेशन आ गया। भाई अब तो ये सीजन फिनाले में पक्का मरने वाला है। उधर डॉक्टर समीर ने फ्रेंची को बताया कि इस काम चलाऊ लैब में वो वायरस नहीं बना सकता, बट फ्रेंची ने उसे समझाते हुए कहा कि उसने इससे बुरी से बुरी कंडीशन वाले लैब्स में बड़े बड़े इन्वेंशन किए हैं। फ्रेंची ने समीर से झूठा वादा किया कि डोंट वरी, वो ये वायरस सिर्फ और सिर्फ होमलैंडर के लिए बना रहे हैं। ये लोग न्यूमन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। फायरक्रैकर ने होमलैंडर को बताया कि उन्हें असली गद्दार मिल गया है, वेब वीवर। वेब वीवर ने होमलैंडर के सामने कन्फेस कर दिया कि हाँ, इसी ने ड्रग्स लेकर द बॉयज की मदद की थी। होमलैंडर को अपने सामने देखकर वेब वीवर डर के मारे प्रीमैच्योर वेब डिस्चार्ज कर रहा था। होमलैंडर ने वेब वीवर के कन्फेशन को गलत समझ लिया। उसे लगा कि शुरू से इसी ने वॉर्ड की सारी इंफॉर्मेशन लीक की है, बट इससे पहले कि वेब वीवर कुछ क्लियर कर पाए, होमलैंडर ने उसे बीच से फाड़ दिया। वेब वीवर ने बस टेक्ना के घर में घुसने में द बॉयज की मदद की थी। ये कोलमन का रिप्लेसमेंट लीक नहीं है, बट अब काफी देर हो गई। होमलैंडर का ये खूंखार रूप देखकर फायरक्रैकर के तोते उड़ गए कि भाई ये किस येड़े के नाद को लग गई मैं। फ्रेंची ने किमिको को बताया कि वो जबरदस्त गिल्ट की वजह से शर्म के मारे इससे मिलना नहीं चाहता था। किमिको ने भी भांप लिया था कि शायद कोलिन की फैमिली भी फ्रेंची के विक्टिम्स में शामिल होगी। किमिको ने फ्रेंची को बताया कि डोंट वरी, वो भी इसकी तरह एक मॉन्स्टर है। शाइनिंग लाइट में ट्रेनिंग लेते वक्त किमिको ने भी बहुत सारे मासूम बच्चियों की जान ली थी। किमिको की आवाज जाने का भी मेन रीजन यही है। शाइनिंग लाइट का लीडर नए बच्चियों को आपस में लड़वाता था, फाइट टू द डेथ। बस एक ही रूल था, अपने अपोनेंट को मारकर फाइट पूरी होने तक मुंह से आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तो नन्ही किमिको ने बिना कोई आवाज किए अपने अपोनेंट को बेरहमी से मार दिया। किमिको का शायद पहला मर्डर। पर उस फाइट के खत्म होने के बाद भी ट्रॉमा की वजह से किमिको के मुंह से आवाज नहीं निकली और तब से किमिको आज तक नहीं बोल पाई। यानी इन दोनों का पास्ट ही काफी डार्क है। फिर फ्रेंची और किमिको ने डिसाइड किया कि वायरस के बनते ही ये बुचर के फैसले के खिलाफ जाकर समीर को आजाद कर देंगे। थोड़ा सा तो अच्छाई वाला काम करने। उधर एम्ब्रोसियस ने डीप को बताया कि वो उसके और सेज के अफेयर के बारे में जानती है। अपैरेंटली इसके टेंटिकल्स डीप की बॉडी से सेज की स्मेल को पहचान सकते हैं। एम्ब्रोसियस ने डीप को बहुत समझाने की कोशिश की कि सेज बस उसका इस्तेमाल कर रही है, बट डीप को सेज के बारे में कुछ नहीं सुनना था, तो उसने गुस्से एम्ब्रोसियस का टैंक फोड़कर उसे मार दिया। डीप ने इसे मार तो दिया, बट एम्ब्रोसियस की मौत का इसे जबरदस्त सदमा लग गया। फिर होमलैंडर डीप को किसी मर्डर मिशन की ब्रीफिंग दे रहा था, बट डीप का दिमाग उसी सदमे में अटका हुआ था। ब्रीफिंग पूरी होते ही डीप ने इससे वादा किया कि वो होमलैंडर के लिए किसी की भी जान ले सकता है, इंसान, जानवर, मछली, सब कुछ। यह सुनकर होमलैंडर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। न्यूमन के व्हाइट हाउस में शिफ्ट होने से पहले ह्यूवी उससे मिलने चला गया। ह्यूवी ने न्यूमन को यहाँ होमलैंडर के इंटरनमेंट कैंप्स के बारे में बताया। न्यूमन का रिएक्शन देख के लग रहा था कि उसे होमलैंडर के सीक्रेट प्लान के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट फिर भी अब कुछ नहीं हो सकता। न्यूमन को दुख है कि ह्यूवी के पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे,
इतना बोलकर न्यूमन ने उसे वहां से भगा दिया। होमलैंडर के कहने पर डीप और ब्लैक नोवार ने बॉयज के HQ पर हमला कर दिया। ये दोनों बुचर और पावरलेस एनी पर भारी पड़ने लगे, पर तभी वहां ए ट्रेन और MM आ गए। MM ने बुचर की मिनी गन से ब्लैक नोवार को बिल्डिंग के बाहर फेंक दिया, तो ए ट्रेन और एनी ने साथ मिलकर डीप का कचूमर निकाल दिया। ब्लैक नोवार से लड़ते वक्त बुचर ने केस्लर से मदद मांगने की कोशिश भी की थी कि इज़ेकियल की तरह ये फिर से बुचर की बॉडी पर कंट्रोल करके नोवार को भी मार दे, बट केस्लर ने इसका मैसेज सीन करके छोड़ दिया। यहीं पर इन्हें नए ब्लैक नोवार के बारे में 3 फैक्ट्स पता चले। ये बोल सकता है, उड़ सकता है और साथ ही साथ न्यू ब्लैक नोवार नेक्रोलेप्टिक है, यानी खड़े खड़े ये कहीं भी बिना कंट्रोल गहरी नींद में सो सकता है। डीप और ब्लैक नोवार से छुटकारा मिलते ही सारे अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। ए ट्रेन का कवर ब्लो होते ही वो सीधा एशली से मिलने चला गया, पर एशली ने उसे समझाया कि वो इसके साथ नहीं भाग सकती। जाने से पहले एशली ने ए ट्रेन को याद दिलाया कि वो उसकी बॉडी से वॉड का ट्रैकर निकाल दे। HQ से भागने के बाद MM, बुचर और एनी इस बार में बैठे ड्रिंक कर रहे थे। यहीं एनी ने बुचर को केस्लर के बारे में पूछा, क्योंकि ब्लैक नोवार से लड़ते वक्त इसने बुचर को केस्लर का नाम पुकारते हुए सुना। तभी अचानक से स्टारलाइट की एक फैन उसके साथ सेल्फी लेने चली आई और टॉपिक चेंज हो गया। यहीं पर MM ने मोनिक को फोन करके बताया कि वो उनके साथ नहीं जा रहा। ए ट्रेन की रियलिटी का पता चलते ही होमलैंडर काफी गुस्सा हो गया। वो कभी नहीं सोच सकता था कि ए ट्रेन गद्दार निकलेगा। सिस्टर सेज ने होमलैंडर को बताया कि उसे ए ट्रेन के बारे में पता था। सेज जानबूझकर ए ट्रेन को फेक इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रही थी ताकि वो बॉयज को बिजी रख सके, बट होमलैंडर ने द बॉयज के HQ पर अटैक करके इसका सारा प्लान चौपट कर दिया। होमलैंडर अब सेज की बातों से तंग आ चुका था। उसने सेज को फौरन फायर करके वहां से भगा दिया। सेज लकी है कि होमलैंडर उसे जिंदा वापस भेज रहा है। जाने से पहले सेज ने अपने नोट्स वहीं छोड़ दिए। होमलैंडर ने फायर क्रैकर को भी रूम से बाहर भेज दिया। उसे अब अकेले में बैठकर सोचना था। रूम के बाहर जाते ही सेज ने डीप और ब्लैक नोवार को बताया कि होमलैंडर ने उसे फायर कर दिया। यहीं इन्हें एक और शॉकिंग न्यूज पता चली। सेज सीक्रेटली डीप और ब्लैक नोवार दोनों के साथ चक्कर चला रही थी। डीप के साथ दिमाग में होल करके, तो ब्लैक नोवार के साथ पूरे होशो हवास में। उधर समीर ने फाइनली सूप किलिंग वायरस को रिक्रिएट कर लिया, बट किमिको और फ्रेंची नहीं जानते थे कि समीर उसकी कैद से आजाद हो गया है। फिर उसने फ्रेंची को डिस्ट्रैक्ट करके वायरस का इंजेक्शन किमिको के पैर में घुसेड़ दिया। फ्रेंची ने फटाफट वायरस के फैलने से पहले किमिको का पैर काट दिया और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर समीर वहां से भाग गया। समीर तो चला गया, पर उसके बनाए वायरस का सैंपल अभी भी किमिको के कटे हुए पैर में मौजूद था। फिर द बॉयज ने यह डिसाइड किया कि अब फ्रेंची इनके लिए वायरस बनाएगा। माना कि फ्रेंची का बनाया वायरस होमलैंडर को नहीं मार सकता, पर एटलीस्ट वो इससे न्यूमन को तो रोक ही सकते हैं। MM ने सबको मोटिवेशनल स्पीच देते हुए समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग प्रेसिडेंट को मरने नहीं देंगे। लाइव शो से पहले रायन ने होमलैंडर को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, बट होमलैंडर ने वॉइस नोट भेजकर उसे बताया कि कैसे भी करके ये शो पूरा होना चाहिए। पहले तो रायन स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा था, बट फिर अचानक से उसे अपनी मम्मी की बताएं अच्छी अच्छी बातें याद आई। रायन ने लाइव शो में सबको बताया कि उन्हें जो वॉर्ड दिखा रहा है वो सब गलत है। रायन आज भी उसकी मम्मी बेका और बेका के हस्बैंड बुचर से काफी प्यार करता है। फ्लो में रायन यहाँ सबको कोई बड़ा सीक्रेट भी बताने वाला था, बट लास्ट मोमेंट पर उसने खुद को रोक लिया। ये देखकर होमलैंडर काफी गुस्सा हुआ, बट लाइव टीवी पर सबके सामने रायन को स्टैंड लेता देख बुचर काफी प्राउड फील कर रहा था। बुचर ने केस्लर को बताया कि बस इसी वजह से वो जेनोसाइड नहीं कर सकते हैं। बुचर को रायन की अच्छाई पर पूरा भरोसा है। इतना बोलते ही बुचर चक्कर आकर बेहोश हो गया। केस्लर बेहोश पड़े बुचर को देखकर स्माइल कर रहा था। इसी एपिसोड में हमें पता चला कि बुचर भी कोई दूध का धुला नहीं है। बेका के साथ रिलेशनशिप में होते हुए भी वो बेका को चीट वगैरह कर चुका है। केस्लर उसे इसी बात पर सुनाया जा रहा था कि एटलीस्ट वो उसके सामने तो बेका का नाम ना ही ले, क्योंकि वो बुचर की पर्सनालिटी है। तो बेसिकली बुचर जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ बेका के लिए नहीं बल्कि रायन के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ ह्यूवी ने एनी को बताया कि वो हॉस्पिटल जाने के बजाय न्यूमन से मिलने गया था, पर एनी फिलहाल उसे डांटने के मूड में नहीं थी। ह्यूवी की फैंटेसी पूरी करने
एनी स्टारलाइट का कॉस्ट्यूम पहनकर उसके ऊपर बैठ गई एंड देन दे डू इट। फिर हमने देखा कि ह्यूई को नींद लगते ही एनी ने लॉकर से उसकी हार्ड ड्राइव चुरा ली, जिसके अंदर विक्टोरिया न्यूमन के बारे में सबूत इकट्ठा थे। यानी ये एनी नहीं बल्कि शेप शिफ्टर है। शेप शिफ्टर ने एनी के लुक्स के साथ साथ उसके मेमोरीज भी कॉपी कर लिए थे, इसीलिए इसे पासवर्ड वगैरह सब याद है। शेप शिफ्टर ने असली एनी को एक सीक्रेट लोकेशन पर बांध के रखा था। होश आते ही एनी ने देखा कि वो खुद को जंजीरों से आजाद नहीं कर पा रही। पास पड़े स्किन सूट को देखकर एनी को याद आया कि ये तो वही फैन है जिसने बार में इसके साथ सेल्फी ली थी। वॉशरूम में शेप शिफ्टर ने एनी को बेहोश करके उसका रूप ले लिया था। तभी एनी को अचानक किसी के आने की आवाज आई और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। अब जाकर इस सीजन में ओजी बॉयज वाले वाइब्स आ रहे हैं। होपफुली इसका सीजन फिनाले भी धमाकेदार होगा। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।